बदलते लाइफस्टाइल के कारण या यूँ कह दीजिए कि आधुनिक युग में स्वास्थ्य को लेकर के समाज का एक बड़ा तबका काफ़ी चिंतित है और काफ़ी परेशान है। ख़ास करके कोरोना काल के बाद कई बीमारियां आम लोगों से लेकर ख़ास लोगों को होती हुई दिख रही है, जिसमें गुर्दा यानी कि किडनी की बीमारी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे भी अधिक बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं। आज हम आपको दरभंगा ज़िला के सबसे युवा और उभरते नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर रिजवान आलम से एक साक्षात्कार दिखाने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने किडनी से संबंधित तमाम तरह की होने वाली बीमारियां, उनके लक्षण और उनसे बचने के उपाय बताए हैं। उनसे पूछा गया कि किडनी की बीमारी से बचने के लिए एक आम आदमी को कब और कितने दिनों पर एक रूटीन चेकअप करानी चाहिए और कौन सा टेस्ट करानी चाहिए। दूसरा सवाल उनसे पूछा गया कि किडनी की बीमारी किस उम्र के लोगों को ज़्यादातर होती है, जिससे जानलेवा तक हो जाती है। डायबिटीज़ की स्थिति में जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं, उनका किडनी को लेकर के कितना सतर्क रहना चाहिए। किडनी से होने वाली बीमारी के क्या लक्षण हैं, क्योंकि कई परिस्थितियों में यह भी सुनने को मिलता है कि एक अच्छा खासा चलता फिरता आदमी बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा है और अचानक उसका किडनी फेल हो जाता है और उसकी मौत तक हो जाती है। आखिर इनके पीछे वजह क्या है? इन तमाम तरह के सवालों का उन्होंने जवाब दिया। डायलिसिस की ज़रूरत किन हालातों में पड़ती है, किडनी का मरीज़ कितना प्रतिशत तक ठीक होने की संभावना रहती है, ये तमाम तरह के सवालों का जवाब भी उन्होंने एक एक करके दिया। आपको बताते चले कि डॉक्टर रिजवान आलम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल तक का सफ़र उन्होंने तय किया। उन्होंने भारत के बड़े बड़े अस्पतालों में अपनी सेवा दी है, जिसमें अपोलो अस्पताल दिल्ली और मैक्स हॉस्पिटल का नाम भी शामिल है। हमारे संवाददाता ने जब उनसे पूछा कि इतने बड़े बड़े जगहों पर सेवा देने के बाद आप दरभंगा जैसे छोटे शहरों में अपनी सेवा दे रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, तो उन्होंने भी इसका बखूबी जवाब दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए एक एक करके उनके तमाम सवालों के जवाब जो उन्होंने दिए वो आपको दिखाते हैं। आपने तमाम दर्शकों से एक अपील की, किडनी से संबंधित बीमारी किसी भी उम्र के किसी भी लोगों को हो सकती है, इसलिए यह साक्षात्कार को नज़रअंदाज नहीं करें, बल्कि इसे बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो को बड़े आराम से देखें। तो चलिए उनसे लिए हुए साक्षात्कार आपको दिखाते हैं। जी नमस्कार, मैं अपने दर्शकों को और आपको और हमारे दर्शकों को, मेरा नाम डॉक्टर रिजवान आलम है। मैं दरभंगा का ही रहने वाला हूँ, यहीं से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई जो है MBBS अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से करी है और मेडिसिन की डिग्री मैंने दिल्ली से ली है और DM नेफ्रोलॉजी मैंने CMC वेल्लोर से किया है। DM नेफ्रोलॉजी करने के बाद मैं 2 साल तक CMC वेल्लोर में असिस्टेंट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में मैंने काम किया। उसके बाद मैंने 1 साल एज ए कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के साकेत में काम किया। उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे अपने इलाके के लोगों को मेरी ज़रूरत है और मुझे यहाँ आना चाहिए, तो मैं अब यहाँ आपके बीच अवेलेबल हूँ और आप मेरे से किडनी से संबंधित कोई भी बीमारी, किसी भी समस्या का कोई जानकारी, कोई परेशानी के लिए। आइडियली किडनी की बीमारी हर एज में कॉमन है। ये कहना कि किडनी की बीमारी सिर्फ एल्डरली में होता है या 50 साल के बाद, ये गलत होगा। बच्चों में, इवन न्यू बॉर्न में भी किडनी की बीमारी हो सकती है। यहाँ पर आने के बाद मैंने बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी देखे हैं जो 10 दिन का बच्चा भी लेकर के आए और किडनी की बीमारी है। हाँ, बट कुछ बीमारियां कुछ उम्र में कॉमन है। जैसे मोस्ट कॉमन डायबिटिक किडनी डिजीज है। आज के ज़माने में डायबिटीज़ की वजह से किडनी फेलियर काफ़ी कॉमन होता जा रहा है और जैसा कि हम जानते हैं डायबिटीज़ जनरली 30 से 40 साल के बाद कॉमन है। तो डायबिटीज़ जब जैसे ही जिसको शुरू हो, उनको किडनी की टेस्ट भी कराते रहना चाहिए। जब भी डॉक्टर से मिले, अपने डायबिटीज़ जिससे आप दिखा रहे हैं उनको पूछिए कि हमारा किडनी नॉर्मल है कि नहीं। तो जो भी लोग हैं ऑन एन एवरेज 40 ईयर्स 50 ईयर्स के बाद, उनको अपना रूटीन हेल्थ चेकअप में किडनी के टेस्ट भी कराते रहना चाहिए एनुअली या 2 साल में एक बार। अपना जो भी टेस्ट कराते हैं, कभी ब्लड टेस्ट किसी कारण से करा रहे हैं, कोई बीमारी हुआ तो उसमें किडनी का KFT टेस्ट जिसको बोलते हैं, यूरिया क्रिएटिनिन, और एक यूरिन का टेस्ट करा लेना चाहिए। अडल्ट में स्पेशली आफ्टर 40 ईयर्स ये मेरा सजेशन रहेगा। बाकी किसी भी इंसान को किसी भी एज में हो, चाहे वो 10 साल के हों, 20 साल के हों, 30 साल के हों, कुछ लक्षण हैं जो शुरुआती लक्षण हैं जिसमें कि ये हो सकता है कि उनको किडनी की बीमारी हो, जैसे कि पाँव में सूजन आना, चेहरे पे सूजन आना, उनके पेशाब में झाग आना या पेशाब लाल रंग का होना, खून आना,
या पेशाब सही से नहीं आना, रुक रुक के आना, या पेशाब जल्दी जल्दी होना, या उनको जो है भूख नहीं लगना, कमजोरी का एहसास होना, या उनको ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियां जो है वो किडनी की बीमारी की तरफ इशारा करती है। और ये किसी भी एज में अगर किसी किसी भी इंसान को है तो वो जल्द से जल्द किडनी के डॉक्टर को अगर अवेलेबल है तो, नहीं तो अपने फिजिशियन को दिखाएं और किडनी का टेस्ट जैसे कि मैंने कहा KFT हो गया, और यूरिन रूटीन जरूर चेक कराएं, लगे तो डॉक्टर की सलाह से अल्ट्रासाउंड भी करा देखना चाहिए। डॉक्टर नवाज डेंटल, स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक दरभंगा। इस क्लिनिक में बाल झड़ना, डैंड्रफ, गंजापन, पिंपल, चेहरे पर झुर्रियां एवं दाग धब्बे, सफेद दाग के निशान, चोट के निशान, चेहरे पर कालापन सहित हेयर ट्रीटमेंट और दांतों का संपूर्ण इलाज होता है। हमारे 2 क्लिनिक है। पहला क्लिनिक नियर मिल्लत कॉलेज रहम खां दरभंगा और दूसरी क्लिनिक गंगवाड़ा नियर मिथिला पावर मिल दरभंगा। किडनी की बीमारियां जो है वो बेसिकली 2 तरीके की हैं, अक्यूट किडनी डिजीज और दूसरी बीमारी है क्रॉनिक किडनी डिजीज। अक्यूट किडनी डिजीज का मतलब है अचानक से किडनी फेलियर हो जाना। अचानक से किडनी फेलियर होने के बहुत सारे कारण हैं। सिंपली किसी को कोई इन्फेक्शन हो जाए जिसकी जो इतना सीरियस हो जाए जिसकी वजह से BP कम हो जाए, या किसी और कारण से हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, किसी कारण से भी अचानक से दूसरी बीमारी के कारण से किडनी पे असर पड़ता है और उसमें किडनी फेलियर हो जाती है। कई बार लोगों को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। फिर जब वो बीमारी, चाहे वो इन्फेक्शन हो, हार्ट फेलियर हो, या किसी और कारण से किडनी फेल हुआ है, वो बीमारी ठीक होगी तो किडनी भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। वो मरीज को 1, 2, 3 या कई बार उससे ज्यादा डायलिसिस की जरूरत पड़ती है और बाद में मरीज कंप्लीटली किडनी फेलियर से इम्प्रूव हो जाता है, कोई दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती और नॉर्मल किडनी हो जाती है। तो इसको कहते हैं अक्यूट किडनी फेलियर। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ किडनी की बीमारियां होती है जो कि अक्यूट किडनी फेलियर कराती है। अचानक से हफ्ते 10 दिन के अंदर शुरुआत होगी और तेजी से किडनी की बीमारी बढ़ेगी, और उस समय अगर आप किडनी का इलाज सही डॉक्टर से सही जगह कराते हैं तो वो बीमारी कंप्लीटली ठीक और क्योर हो जाती है, दोबारा कभी आपको परेशान नहीं करेगी। तो ये हो गई एक टाइप की बीमारी जिसको अक्यूट किडनी डिजीज कहते हैं, जिसमें आपको पता है कि आपकी किडनी नॉर्मल है, धीरे तेजी से वो बढ़ के और किडनी फेलियर तक ले गई, डायलिसिस कराए और वो कंप्लीटली क्योर हो जाती है। कुछ डायलिसिस लगता है कुछ लोगों को, कुछ बिना डायलिसिस के ठीक हो जाते हैं। जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है, इस बीमारी में इसमें बीमारी धीरे धीरे बढ़ रही होती है। कई बार लोगों को पता नहीं चलता है, शरीर में कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि लोग नहीं समझ पाते हैं और बीमारी धीरे धीरे चल रही होती है। और बहुत सारे लोगों को अचानक से जब सिम्टम बहुत ज्यादा हो जाते हैं फेलियर के, तब वो टेस्ट कराते हैं तो किडनी बिल्कुल फेल स्टेज में होती है, हालांकि वो बीमारी धीरे धीरे चल रही होती है। तब जो हम उसका टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है ये किडनी की बीमारी पुरानी है और काफी लंबे समय से चल रही है। तो ऐसे ऐसे में ये जो किडनी फेलियर है इसे क्रॉनिक किडनी डिजीज बोलते हैं। ये लंबे समय से एटलीस्ट मोर देन 3 महीने पहले से चल रही है। ये किडनी की बीमारियां ज्यादातर केसेस में रिकवर नहीं हो पाती हैं। इसमें डॉक्टर के पास जल्द से जल्द मिले ताकि जिस स्टेज में भी किडनी की बीमारी है उसको वहीं पर रोका जा सके, फेलियर के स्टेज में ना जाए और डायलिसिस और बाकी समस्याओं से मरीज को बचाया जा सके। लेकिन अगर जरूरत पड़ती है डायलिसिस की तो डायलिसिस एक जान बचाने का उपाय है, उससे घबराएं नहीं। जरूरत के तहत डॉक्टर से मिलकर, नेफ्रोलॉजिस्ट से स्पेशली मिलकर के डायलिसिस की जो सुविधा है वो एक आपको जान बचाने का एक ऑप्शन है, उसको कराने में। किडनी की बीमारी में हमारे पास जो यहाँ पर पेशेंट आए, जैसे मैंने कहा कि 10 दिन के बच्चे से लेकर के 90 ईयर्स प्लस तक के लोग आए हैं और सब बीमारी की किसी न किसी कोई स्टेज में है। बहुत सारे लोग, मैं तो कहूँगा मेजोरिटी 90% से ऊपर लोग हमारी बीमारियों से, हमारी दवाइयों से बीमारी के इलाज करा के सेटिस्फाई है और मैं काफी खुश हूँ उनकी बीमारियों को रोकने में, उनकी बीमारियों को ठीक करने में और हेल्प कर रहा हूँ उनको ताकि वो आगे उनकी बीमारी ना बढ़े और उनको डायलिसिस या फेलियर की नौबत ना पड़े। डेफिनेटली कुछ हर मरीज 100% कोई बीमारी कंप्लीटली ठीक नहीं हो सकती। कुछ पेशेंट्स, कुछ बीमारियां हैं इवन जो दवाइयां खाने के बाद भी, और कुछ लोग जो हैं वो दवाइयों से उतने कंप्लायंट नहीं होते हैं, रेगुलर नहीं फॉलो करते हैं, तो उसकी वजह से भी कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जो है लापरवाही कह लें या फिर अपनी नासमझी कह लें, उसकी वजह से दवाइयां छोड़ी या फॉलो रेगुलर नहीं किया तो उनका कुछ नुकसान हुआ है या होता है। उसमें उतने परसेंटेज लोगों के लिए उनको अवेयरनेस की जरूरत है और उनको करना चाहिए कोशिश की हमेशा डॉक्टर की सलाह और दवाइयों को ना छोड़े ना। मैंने अपनी, जैसे बताया, मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत MBBS अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी
जो हिंदुस्तान की सेंट्रल एक बड़ी यूनिवर्सिटी में से आती है, वहाँ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करी। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद मैंने दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भी कुछ दिन काम किया। फिर मैंने वहाँ से सेंट स्टीफन हॉस्पिटल है जो कि दिल्ली में है, वहाँ से मैंने अपनी मेडिसिन की डिग्री ली। मेडिसिन की डिग्री करने के बाद वहाँ से मैंने फिर सुपर स्पेशलिटी करने के लिए डीएम नेफ्रोलॉजी में सीएमसी वेल्लोर जो हिंदुस्तान का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने 3 साल डीएम नेफ्रोलॉजी की डिग्री करने के बाद वहीं पर 2 साल एज असिस्टेंट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी में काम किया। वहाँ से करने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे हमारी तरफ आना चाहिए, जो कि दिल्ली में मैं शिफ्ट हुआ। दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल साकेत में मैं एज ए कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट 1 साल काम किया। सब कुछ करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, हमारे इलाके जो हमारा मिथिलांचल जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ हमारा घर है, हम लोग सारे लोग यहाँ के हैं, यहाँ से ही निकल के पढ़ने के लिए गए थे। तो मुझे लगा कि हमें वापस आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक भी नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है और हमारे लोग वहाँ वेल्लोर और दिल्ली और बाकी जगह किडनी का इलाज कराने के लिए परेशान होते हैं। तो मुझे लगा मेरे पढ़ाई लिखाई इतनी मेहनत का फायदा मेरे इलाके के लोगों को होना चाहिए, इसलिए मैं दरभंगा लौट के आया हूँ, क्योंकि मेरा इलाका है, मैं यहीं का हूँ, तो मेरे से लोगों को फायदा हो ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए मैं यहाँ वापस आया हूँ आपके बीच। और दरभंगा में बेता चौक पे अपनी क्लिनिक की है, जो कि मैं 6 दिन डेली, हफ्ते में 7 दिन में से 6 दिन उपलब्ध रहता हूँ आपकी किडनी की बीमारी और परेशानियों में। बिल्कुल हमारे पास दोनों तबके के लोग आते हैं और दोनों के लिए जो सहूलियत, जो फैसिलिटी हम दे सकते हैं हमारी तरफ से, चाहे उनको फीस में हो, जो भी छूट हम दे सकते हैं, दवाइयों में हो, जितनी कम से कम जो भी रेट में दवाइयाँ अवेलेबल कराना, किसी को सरकारी हॉस्पिटल की तरफ भेजना कि वहाँ ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर कोई गरीब है तो उसको उस तरीके की एडवाइस देना, सलाह देना कि यहाँ पर आपकी हिसाब से इलाज मिल जाएगा। जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो सकती हैं कम से कम रेट में, या कम फ्री में भी कुछ चीज़ें अवेलेबल कराई हैं मैंने पेशेंट्स को। तो हमारा पूरा टारगेट है कि लोगों को फ़ायदा होगा। लोग जितना जितना इन चीज़ों को करेंगे, मेरे पास आएंगे, मैं उनको सही सलाह और सही टाइम पे चीज़ें करूँगा, तो वो बड़ी परेशानियों से और मुश्किल से बच जाएंगे। बड़े जो उछला तबका है उनके लिए यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ वो दिल्ली ले जा करके या बड़े शहरों में जा करके परेशान होकर के ले रहे थे, वो फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। सारा इलाज जो कि बाहर होता था वो धीरे धीरे अब दरभंगा में किडनी से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होने लगी हैं और लोग उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। अपने घर में रह करके किडनी के लिए सारी परेशानियाँ आपको यहाँ पर सोल्यूशन मिल रहा है।